नमस्कार, आप देख रहे हैं जन की बात दिनेश के साथ। हाल ही में 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेकुलर सिविल कोड की बात कही। पीएम ने अपनी सोच का संदेश और संकेत लाल किले की प्राचीर से साफ कर दिया है। अब अन्य पार्टियों को बताना होगा यूसीसी पर उनकी राय क्या है। उत्तराखंड में अक्टूबर से यूसीसी लागू होने जा रहा है। क्या इसी तर्ज पर केंद्र में भी यूसीसी लाएगी? इस पर चर्चा करने के लिए आज स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ एक बेहतरीन पैनल। अंकिता कुमारी, प्रवक्ता कांग्रेस। नमस्ते। रक्षिता आर्या, प्रवक्ता बीजेपी। सुमित जैन जी, प्रवक्ता AIMIM। धर्मेंद्र कुमार, वरिष्ठ वकील, दिल्ली हाई कोर्ट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चर्चा पर। चर्चा की शुरुआत करें इससे पहले आइए आपको सुनवाते हैं कि लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा और अन्य पार्टियों के राजनेताओं ने क्या कहा। मैं तो कहूंगा अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं। अब हमें सेकुलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। ये आजकल ये उत्तराखंड में यूसीसी का कानून लाया गया। अरे क्या कानून है वो? उसमें हमारे हिंदू भाइयों में नॉर्थ में ज्यादा, साउथ में नहीं, उनके पास शादी नहीं हो सकती अगर कोई माँ का रिश्तेदार रहा या बाप का रिश्तेदार रहा। प्रोहिबिटेड मैरिज बोलते हैं। तो रक्षिता जी, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड से सेकुलर सिविल कोड कैसे? आपको तो परहेज ही रहता है इस शब्द से, विपक्षी का ऐसा आरोप है। देखिए, हमारे विपक्षों का बिल्कुल गलत आरोप है। हमारी पार्टी का सदैव से सेकुलरिज्म एजेंडा रहा है। हमारी पार्टी हमेशा से भारत में एक ऐसा कानून लाना चाहती है जो कि सारे धर्मों को एक निगाह से देखे और हमारे फंडामेंटल राइट जो कि है राइट टू इक्वालिटी, इसको पूरी तरह से कायम किया जाए। जब से हमारे देश में संविधान लागू हुआ है, तब से हमारे देश में पर्सनल लॉस की वजह से महिलाओं के अधिकारों का हनन होता है। सबसे ज्यादा महिलाओं का ही एक्सप्लॉइटेशन होता है। तो हमारा एजेंडा ये है कि एक ऐसा यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा सके जो कि सारे समुदाय के लोगों को इक्वालिटी प्रदान करे और हमारे देश में धर्म निरपेक्षता कायम करे। निरपेक्षता कायम करे। जी। तो मैडम, यूसीसी का अर्थ है विवाह हो, तलाक हो, बच्चा गोद लेना हो या फिर संपत्ति के बंटवारे के सभी के लिए एक जैसे कानून हो। ये सच है कि सबसे ज़्यादा दंश महिलाओं को ही झेलना पड़ता है अगर कानून अलग अलग हों तो। ऐसे में देश एक कानून से क्यों ना चले? रक्षिता जी, अंकिता जी। जी, आपने ठीक कहा कि यूसीसी का मुद्दा यही आ रहा है कि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना। लेकिन अभी जो ये भाजपा सरकार कह रही है कि हम यूनिफॉर्म गवर्नमेंट ला रहे हैं, हमें यूसीसी हम लागू करेंगे, तो अभी उत्तराखंड में भी इन्होंने कहा कि चलो अक्टूबर महीने से ये लागू होने वाली है यूसीसी। तो उसमें जब ये कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है, तो इसमें से एग्जेम्पशन इतने क्यों है? ट्राइबल कम्युनिटी गायब है यहाँ LGBTQ कम्युनिटी गायब है। यहाँ पे तो आप एग्जेम्पशन यहाँ तक कि अनेक धर्म के, क्यों यहाँ पर सिर्फ हिंदू और मुस्लिम को देखा जा रहा है। तो जब आप यूनिफॉर्मिटी लोगों के बीच में ही नहीं ला रहे हैं, तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि भारत में ट्राइबल कम्युनिटी के लोग ये भारत के लोग नहीं है, नागरिक नहीं है? उसे तो हटा दिया गया है। तो फिर किस बात की यूनिफॉर्म सिविल कोड को कहा जाए यहाँ पे? जी बिल्कुल। तो मैं आपके पास लौटूंगा अभी। सर, उससे पहले मैं सुमित जी, आपकी पार्टी क्यों नहीं लागू होने देना चाहती यूसीसी? क्यों हर चीज़ का विरोध ही आप करते हैं जो भी सरकार समाज की भलाई के लिए लाना चाहती है? देखिए, हम सरकार का विरोध नहीं करते, लेकिन सरकार जो नीतियाँ अपना रही है वो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि वो जो नीतियों पर चल रहे हैं वो सरासर मुस्लिम विरोधी है। अभी हमारी सहयोगी रक्षिता ने कहा कि हमारी पार्टी सेक्युलरिज्म पर काम कर रही है, तो आज तक प्रधानमंत्री ने कभी सेक्युलरिज्म का शब्द का उपयोग नहीं किया। पहली बार मैंने सेक्युलर शब्द उनके मुंह से सुना है। देश का बच्चा जानता है कि बीजेपी सिर्फ हिंदुओं को ही सपोर्ट करती है और उनके हितों की रक्षा करती है, और मुस्लिमों पर दबाव डालकर उनको परेशान करने की कोशिश की जा रही है। पूरे देश में यही चीज हो रही है। और ये जो बिल ये लाना चाहते हैं, इसमें सेक्युलर जैसा कुछ भी नहीं है। ये इक्वालिटी के नाम पे हिंदू
कानून और हिंदू कल्चर हम पर थोपना चाहते हैं, मुसलमानों की आइडेंटिटी खत्म करना चाहते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में भारत जैसे देश में यूसीसी कितना ज़रूरी है सर? जी बहुत बहुत स्वागत, हमें आपने बोलने का अवसर दिया। देखिए, समय को देखा जाए तो सच में बहुत ही आवश्यकता है, बहुत नेक काम होगा यूसीसी जैसे नियम और कानून को लाने के लिए। लेकिन दुविधा ये है कि इस मुद्दे को, पूरी मुहिम को एक समाज सुधारक के ना रख के एक पॉलिटिकल मुद्दा बना लिया गया है। सारी पार्टियां आपस में जब खींचातानी कर रही हैं कि ये अच्छा है, वो अच्छा है। जी बिल्कुल। और हमारे अभी ओवैसी जी की पार्टी से कह रहे हैं कि हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, हमारी आइडेंटिटी पर खतरा है, हमारे धर्म पर खतरा है। जाहिर सी बात है, जब हमारे देश के नेतृत्व वाले हाईएस्ट नेतृत्व प्रधानमंत्री जैसे लोग कहेंगे कि हमारे देश में कभी सेकुलरिज्म था ही नहीं, उनका ये कहना था, वो उसी प्राचीर से उन्होंने, लाल किले से उन्होंने भाषण दिया। उन्होंने ये कहा कि हमारे देश में कभी सेकुलरिज्म था ही नहीं, कॉलोनियल सेकुलरिज्म था। अब वो तो हम नहीं समझ पा रहे हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। यदि इस मंशा से वो लाएंगे तो फिर किस हिसाब से, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कोई मतलब जुडिशरी की कोई कम्युनिटी नहीं समझ पा रही कि अगर वो सेकुलरिज्म ही गायब हो जाएगा तो फिर किस आधार पर लोगों को यूनाइट करेंगे। और यदि उनका मंशा है ही सेकुलरिज्म का, इस तरह का जो है यूसीसी लाना, तो फिर स्टेट क्यों खेल रहे हैं भाई? जी, हाल ही में आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में अक्टूबर माह से लागू होने जा रहा है यूसीसी। तो सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि उत्तराखंड की यूसीसी में क्या अच्छाइयाँ और क्या खामियाँ हैं सर? देखिए, लाते तो एक लायक भी गया तो उसमें इतनी सारी खामियां भर दी गई है कि अब जो थोड़ा बहुत उसके पॉजिटिव वे में लोगों में विचार आया था कि नहीं यूसीसी आना चाहिए, उस पर बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया है। क्योंकि इस तरह का प्रोविज़न उसमें जोड़ दिया गया है, जैसे लिव इन रिलेशंस को लेकर के सेक्शन 378 के तहत उसमें मैंडेटरी कर दिया गया है कि हर कपल्स को, पार्टनर वैसे यहाँ शब्द नाम लिया गया है, को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ये मैंडेटरी है और विद इन 1 वीक, अब विद इन 1 मंथ अगर वो एक महीने में अगर ऐसा कराने में असफल होते हैं तो उन पर जुडिशली का तो सर, इसमें क्या खामी दिख रही है आपको? ये सही तो है? खामियां ये दिख रही है दिनेश जी कि वो सबसे पहली बात तो निजता का अधिकार का हनन है कि किसी व्यक्ति की प्राइवेसी है। और वैसे भी वो उतना वैलिड नहीं है जितना मैरिज। अगर इतना रजिस्ट्रेशन और सारी ये प्रक्रिया अगर करना ही है तो फिर शादी और लिव इन रिलेशन में अंतर ही क्या रह जाएगा? जी बिल्कुल। तो इस नज़रिए से आप देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी की है कि भाई आप उन्हें सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं या कि ये उनका मजाक बनाया जा रहा है उनकी निजता का। जी सर, मैं आपके पास अभी कई सवालों पर लौटूंगा। अभी तो हम रश्ता जी से जानते हैं। तो मैडम, आप यूसीसी अक्टूबर से लागू करने जा रहे हैं उत्तराखंड में। अभी दिल्ली हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील साहब ने बताया कि ये खामी है कि रजिस्ट्रार के पास मोहब्बत को नीलाम कर दी जाएगी। और वहीं कांग्रेस के वो हैं विपक्ष के नेता हैं हमारे राहुल गांधी जी, वो पूरे देश में मोहब्बत की दुकान खोलने का प्रयास कर रहे हैं अनवरत। तो आपकी पार्टी मोहब्बत के पीछे क्यों पड़ी हुई है हाथ धो के? देखिए, हमारी पार्टी का मकसद किसी की मोहब्बत के पीछे पड़ने का नहीं है। देखिए, ये प्रावधान जो लाया गया है सिक्योरिटी को देखते हुए लाया गया है जी। आपने सुना क्या, पूरे देश ने देखा था। हमारे देश दिल्ली में श्रद्धा, जो कि हमारे देश की बेटी 3 साल तक एक लड़के के साथ रह रही थी, वो उसको 3 साल से बहुत अच्छे से जानती थी, लेकिन क्या हुआ उसके साथ? उसके टुकड़े करके फ्रिज में डाल दिए गए, जगह जगह फेंक दिए गए। अगर पहले से ही जांच एजेंसी को, रजिस्ट्रार को पता होगा कि कौन लोग रिलेशनशिप में रह रहे हैं, तो ऐसे इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और रही बात कि क्या कहते हैं, बहुत प्राइवेसी का हनन है, बहुत खामियां हैं, तो देखिए अभी तो सिर्फ विचार ही हो रहा है ड्राफ्ट लाने का, सिर्फ विचार ही होगा। जब विचार होगा, जब कमियां पता चलेंगी, तो हम एक ऐसा यूनिफॉर्म सिविल कोड ला पाएंगे जो कि हमारे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू रिलीजन, प्राइवेसी, इन्वेजन, प्राइवेसी, इन सबको क्या कहते हैं रेजोनेट करेगा, इन सबको साथ में रखेगा, हार्मोनाइज करेगा। तो यही है। तो मैडम, इसी पर मैं एक सवाल करना चाहूँगा आपसे। तो क्या उत्तराखंड की तर्ज पर ही केंद्र में भी केंद्र सरकार, ये बीजेपी सरकार यूसीसी लाना चाहेगी? देखिए, उत्तराखंड से इसका कोई संबंध नहीं है। ये हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड। आप ही के एक प्रवक्ता ने अभी कहा था हाल ही में कुछ दिन पहले कि
एक राज्य में लगा दिया है, यूसीसी लागू कर दिया है, अब दूसरे राज्य में लेके आएंगे, मतलब राज्य वाइज लेके आ रहे हैं आपकी पूरे केंद्र के लिए लेके आएंगे? पूरे केंद्र के लिए लेकर आएगा हमारी पार्टी पूरे केंद्र तो का, आपके क्योंकि दूसरे यूनिफॉर्म- प्रवक्ता कुछ और कह रहे हैं, आप कुछ और कह रही हैं। दिनेश जी आप पहले मुझको जी। अपनी बात पूरी तरह से कहने दीजिए। नहीं, तो आप मतलब पहले पूरा मैं बना के आए ऐसे करिए। डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं करूंगी, मुझको पहले आप कहने दीजिए मैं क्या कहना जी चाहती जी बोलिए, हूँ। आप अपनी बात रखिए। मुझे मैं ये कहना चाहती हूँ सर कि हमारे मैं यूनिफॉर्म आपको सिविल कोड- रुकिए, यूनिफॉर्म रुकिए। सिविल कोड एक लाने मिनट का जो शांत रहिए आप। मकसद है- मैं आपको यहाँ साफ कर देना चाहता हूँ कि हमारे इस शो में कोई एक दूसरे के बीच में नहीं बोलेगा मेरे अलावा, और ये हमारे शो में नहीं चलेगा बिल्कुल भी, और कहीं चलता होगा दूसरे शो में, तो प्लीज़ आपसे विनती है कि आप जब कोई दूसरा बोल रहा हो तो आप बीच में ना बोलें। और मतलब मुझे कोई मुझे भी- उनके सवाल मुझे- मुझे आप भी मत बोलें, आप भी ना बोले। जी बिल्कुल, आपको भी पूरा मौका दिया जाएगा अपनी बात रखने के लिए। ओके, धन्यवाद, कंटिन्यू देखिए करिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का जो हमारा मकसद है वो एक ऐसा सिंगल लीगल सिस्टम लाना चाहता है हमारा कानून, हमारी सरकार, हमारी पार्टी, जो कि सारे सिटीजन पर एप्लीकेबल हो। क्योंकि जब से हमारा संविधान बना है तब से पर्सनल लॉज अलग हैं, क्रिमिनल कोड तो सेम है लेकिन सिविल कोड सेम नहीं है, जिसकी वजह से क्या कहते हैं हमारे जो न्यायालय हैं, कोर्ट्स हैं, उन पर बहुत ही ज्यादा प्रेशर होता है। आपको पता ही होगा कि 5 करोड़ से ज्यादा केस इस वक्त कोर्ट में पेंडिंग है। जी, और जब हमारे क्या कहते हैं न्यायालय जज वगैरह जब कोई सुनवाई के लिए आता है, जब इंटरप्रिटेशन करते हैं लॉ की, तो उनको बहुत परेशानी होती है। जैसा कि सबको पता है कि पॉलीगैमी और बाईगैमी, पॉलीगैमी हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ में अलाउड है और हिंदू कोड बिल में बाईगैमी अलाउड नहीं है, इलीगल है, और उस पर 7 साल की सजा भी है। सही कह रही हूँ ना क्या मैं? जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन आप जो यूसीसी लाई हैं ये आपकी पार्टी, उसमें भी जो है ट्राइबल को पहली बात एक्सक्लूड कर दिया गया। उसमें एक एंड्रीगमी का कॉन्सेप्ट है जिसमें महिलाओं को बहुत सारे पति रखने का, जैसे वो ट्रेडिशनल है उनका, इस तरह का प्रोविज़न आपने जोड़ करके खुद जो अपने कॉन्सेप्ट हैं उसी को आपने विरोधाभास कर दिया। तो अब हम नहीं समझ पा रहे हैं कि ये कैसे आप उसे जस्टिफाई करेंगे। ठीक है, मैं आपके पास दोबारा आऊँगा। सर आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्या कहना चाहेंगे इनके टिप्पणी पर? मैं कहना चाह रहा हूं कि 10 साल से इनकी पार्टी पहले से सत्ता में है, तो अभी तक क्यों नहीं लाई? और इतने दिन से ये क्या विचार कर रहे थे? ये भी बड़ा सवाल है मैडम। ये इतने दिन से क्या विचार कर रहे थे कि 10 साल तक ये नहीं ला पाए? ठीक है, कांग्रेस इतना एमआईएमएम का ये आरोप है कि ये ड्राफ्ट नहीं लाकर रखते हैं हमारे सामने या फिर जनता के सामने नीति चर्चा आयोग पर करवाने छोड़ के लिए। करके उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने आज तक AIMM ठीक है। अरे 10 साल से ले आते हैं। जवाब सुनिए, जवाब मैंने सुनिए। कभी सोचा भी नहीं मैडम- था कि आप लोग ऐसा बचकाना सवाल पूछेंगे, लेकिन मैं आपके सवाल मैडम, का ड्राफ्ट जवाब- कब आएगा? लेकिन सीधा मैं सवाल। लेकिन मैं पहले ड्राफ्ट दिन कभी नहीं आने वाला है। ड्राफ्ट सिर्फ आएगा ही नहीं। वोट के नाम ठीक पर है। ड्राफ्ट को रखा गया है। बीजेपी क्यों नहीं ला मैडम, पाई है? गृह दस साल मंत्री- से बीजेपी इसलिए नहीं ला पाई है क्योंकि मैडम, ड्राफ्ट 2000 कब आएगा? सुनिए ड्राफ्ट। पहले आप मैं आपके पहले सवाल का जवाब दूं। जी, बिल्कुल। पहले सुन लीजिए आप जी, कि जी, 10 जी। साल से बीजेपी क्यों नहीं ला पाई है। 10 साल से 2014 में हमारी सरकार सत्ता में आई, जी, लेकिन राज्यसभा में हमें जो बहुमत मिली वो 2019 में मिली। जब हमें बहुमत मिली तो हमने धारा 370 को निष्प्रभावी किया। फिर उसके बाद कोविड आ गया, उसमें 2-3 साल चले गए। अब हमारे पास मौका है, हम लाएंगे, हम ला रहे हैं, हम उसी पर काम कर रहे हैं और हम ला कर रहेंगे और हम ये साबित कर देंगे कि हमारे देश सेकुलरिज्म पर चलता है, रूल ऑफ लॉ पर चलता है, ना कि रूल बाय लॉ पर। तो क्या समस्या आ रही है और मैडम? दूसरा सवाल, आपके दूसरे सवाल का जवाब मैं ये देना चाहूंगी कि क्यों ड्राफ्ट कहाँ है। देखिए 22वीं विधि आयोग जो कि गठित हुई जी। थी, उसने सारे समुदाय के लोगों से, सारी भारतीय जनता से अपने सजेशंस मांगे थे। अब उनके सजेशंस आएंगे और उसके ऊपर एक ऐसा ड्राफ्ट बनेगा जो कि हमारे देश में सेकुलरिज्म कायम करेगा। इनसे जरा एक पूछिएगा जी, जी, बिल्कुल। कि इन्होंने कह रहे हैं कि सभी से हमने दस्तावेज, अपनी जितने भी कम्युनिटी हैं सभी से हमने उनका मत मांगा है, उनसे डिबेट एंड डिस्कशन किया है, जिसके लिए लॉ बनाए जा रहे हैं। जितने भी पर्सनल कम्युनिटी है, माइनॉरिटी कम्युनिटी, एक भी सदस्य उत्तराखंड में नहीं थे। लॉ बनाया गया है, उसमें सारे मेजॉरिटी के लोग जो थे, सुप्रीम कोर्ट के, बेशक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज उसके अध्यक्ष थे, लेकिन ना मुस्लिम कम्युनिटी से किसी को लिया गया उस कमेटी में जिस कमेटी की ये दलीलें दे रही हैं, ना ही पारसी कम्युनिटी से लिया गया है किसी भी प्रतिनिधि को कि वो अपनी बातें रखे, वो क्या चाहते हैं, ना ही ईसाई कम्युनिटी से लिया गया है। जी, खाली हिंदू का ही मतलब व्यक्ति
सारे नियम तो और मैडम कानून ये नहीं तो सेकुलर अरे वही तो ये करना चाहते हैं हिंदुओं का सब ये मुस्लिमों पर और अन्य पर थोपना चाहते हैं बस मुझे बता दीजिए नहीं रक्षिता जी मुझे बस ये मुझे बोलने का मौका दीजिए। आपको जब बोलने का मौका दिया गया तो आपने नहीं बोला। आप मुझे बोलने का मौका नहीं दे रही। दिनेश जी मुझे बोलने का मौका चाहिए। हमने भले दिनेश जी मुझे बोलने का मौका चाहिए, उन्हें चुप एक करवाइए मिनट पहले। शांत रहिए, बोलिए आप। ये जब सही कहा धर्मेंद्र जी ने, जब ये कमिटी इनकी बैठती है, जब भी बैठक बैठती है सिर्फ हिंदू लोग आते हैं। मैं हिंदू तो मैडम क्या कहेंगे आप बताइए, जब उसके अलावा आपकी कोई ये भी कमेटी बनती है तो उसमें इन्होंने सिर्फ हिंदू- ट्राइबल कम्युनिटी को तो लिया ही नहीं। और जब ये पॉलीगैमी की बात करती है तो आंकड़े कहते हैं ठीक है, कि जवाब देंगे। आदिवासी जवाब जो देंगे। लोग हैं उसमें 15.25% पॉलीगैमी करते हैं। मैडम, मुस्लिम को तो आप बीच में ले आ रही है, ठीक है, हिंदू मुस्लिम आप कर रहे हैं। मुस्लिमों से तो इन्हें सबसे ज्यादा आपत्ति है। आप बिल्कुल गलत मुस्लिमों को तो ये देश में रहना नहीं देना चाहते हैं शांति से अरे बिल्कुल। ऐसा नहीं है सर, ये हमारा भारत धर्मनिरपेक्षता पर कहाँ चलता तो है। यूनिफॉर्मिटी सिर्फ सब लोग मुस्लिमों देश में आनी रहेंगे, चाहिए कोई क्या? देश को नहीं निकाल रहा है। मुस्लिमों में महिलाओं पर क्राइम सबसे कम है। जिसमें सबसे कम कभी न्यूज़ सुनी है आपने? आप मुझे बताइए। अरे आपस में बहस नहीं करनी है आपको। पंडित शांत रहिए जवाहरलाल आप। नेहरू ने अपने एक मेरा- इंटरव्यू में एक मैडम, हंगेरियन मेरा सवाल सुन लीजिए आप। मेरा सवाल है कि आपकी जब कोई कमेटी बनती है तो आप उसमें सभी समुदायों को, सभी ट्राइबल कम्युनिटी हो या फिर कोई भी मुस्लिम धर्म हो, तो आप क्यों नहीं इंक्लूड करते हैं उनको? सिर्फ हिंदुओं हमने मांगे हैं, सबसे सजेशन मांगे हैं, वो आ सकते हैं, बता सकते नहीं, हैं। कमेटी कब में आ सम्मिलित सकते हैं? करने की कब बात- आ वो सकते सजेशन हैं? के आ रिपोर्ट जो सकते आए हैं वो बताइए, वो ओपन कीजिए। दुकानें खुली हुई है कि आ सकते हैं, कि आ जाइए, लेके चले जाइए, सजेशन दे के चले जाइए। विरोध के बिना बात के विरोध की दुकान तो कांग्रेस ने खोल रखी नहीं, है। बिल्कुल भी नहीं। ये आपके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, विरोध ही ऐसा सबका हो ही मुद्दा नहीं है। सकता। बिल्कुल भाजपा का सही। हमेशा आपने से ये क्या करा? प्रोपेगेंडा आपने- बना रहा है कि वोट आप बटोरना मुझे है। बता दीजिए, यूसीसी आप के थ्रू 370 ठीक है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ मैडम, बोलिए। अगर आपको लगता है कि बीजेपी अल्पसंख्यकों पर हिंदुइज्म को थोपना चाहती है तो आपने अपने मैनिफेस्टो में समान नागरिक संहिता को जगह क्यों नहीं दी? देखिए, यूसीसी मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। यूसीसी जब 1947 में जब बात रखी गई कि यूसीसी को लाना है, उस वक्त अंबेडकर जी ने और जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला था कि यूसीसी लाया जाए। अंबेडकर जी ने लेकिन तो इस्तीफा दे दिया था कानून मंत्री से। उसके बाद अंबेडकर जी ने जब उस ड्राफ्ट कमेटी में वो थे तो उन्होंने, उनका मानना था कि यूसीसी को वैकल्पिक तौर पर लाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस वक्त हिंदू मुस्लिम समुदाय में मतलब इतना प्रेम नहीं था, एक भेदभाव सा चल रहा था, तो उस वक्त लाना बहुत कठिन था। फिर धीरे धीरे वक्त के साथ इसे लाने को बोला गया। ऐसे नहीं कि अचानक से ले आए, और भाजपा सरकार यही कर रही है, अचानक से लाके थोप देना। इनको कुछ नहीं आता, अरे सब वो कुछ अभी तो थोप ड्राफ्ट देते भी हैं। नहीं लाए, आप अचानक से मैं कैसे इसका पूरी तरह से खंडन करती हूँ। क्या? जवाहरलाल नेहरू ने 1956 में 1956 में एक हंगेरियन जर्नलिस्ट को अपने इंटरव्यू में पता है क्या कहा था? क्या? मेरे जी, शब्द बताइए, नहीं क्या है, ये कहा उनके दिनेश शब्द जी। हैं, उनके शब्द हैं। जब उस दिनेश जी, हमें मुझे जर्नलिस्ट ने, बोलिए। जिनका ठीक है, नाम ठीक था है, जब टिगोर मौका दो। मेंडे, उन्होंने पूछा था कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं ला रहे हैं, सिर्फ हिंदू बाकी समाज के लिए क्यों नहीं ला रहे हैं, मुस्लिम समुदाय के लिए आप क्यों संशोधन नहीं कर पा रहे हैं? तो उनके शब्द थे ये, वी कैनॉट डेयर टू टेक दिस स्टेप फॉर मुस्लिम्स। हमारी हिम्मत नहीं है, हमारी हैसियत नहीं है। हिम्मत की बात नहीं है। उस अगर- वक्त आपकी अगर कितनी उस हिम्मत वक्त है? माइनॉरिटी के लिए आप अगर में ऐसा- कितनी हिम्मत है? अगर- इतने हमारे दिन से अंदर क्यों नहीं लाए? हिम्मत है, हमारे अंदर इतनी हिम्मत है, हम- क्यों नहीं हिम्मत लाए के इतने नाम दिन से? पर क्या कर रहे हमने थे? लड़ाई करवाई है। हमने धारा 370 को निष्प्रभावी किया, राम मंदिर का फैसला किया, और अब हम आपने किया है देखिए, मैडम, राम दिनेश मंदिर का दिनेश फैसला जी, आपने किया है, हमने नहीं किया है, ये लेकिन तो हम सुप्रीम कोर्ट का एक कांग्रेस जजमेंट है। कांग्रेस क्यों नहीं कर पाई? ये सब तो कर लिया, देश का विकास नहीं, कितना किया ये नहीं, बताइए। नहीं 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 आज महंगाई इतनी बढ़ गई, इस पे बात अरे क्यों नहीं सर, होती? चर्चा से आप आप डाइवर्ट विषय से मत भटक होइए, रहे हैं। विषय आप से मत मुझे भटकिए। दूसरे यहाँ किसी विषय शो में बुलाइए महंगाई पर बात करने महंगाई पर बात करने के लिए अलग से बुलाएंगे हम आपको। मुद्दा तो ये भी है ना, पर मुद्दा है, उससे हमको भटकना नहीं चाहिए। दिनेश जी, बस एक बात है, 100 बात की एक बात कि जी। यूनिफॉर्म के नाम पर कुछ भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है, चाहे वो उत्तराखंड के यूसीसी में हो, चाहे वो देश में यूसीसी लाने की। वो कम्युनिटी को एग्जेम्प्ट करके हटा रहे हैं। अमित शाह जी ने बोला, तो फिर आप किस बात की बात कर रही हैं? आप यूनिफॉर्म, अरे आपको आपस में नहीं लड़ना मैंने है आपको मैडम। कहा कि थोपना, सीधा सवाल है। सीधा जवाब है कि वक्त लगता है कोई भी चीज को। मैं बताता हूँ, आप क्या सवाल करेंगे उनसे? मैं बताता हूँ कांग्रेस अब तक क्यों नहीं लाई, क्योंकि अभी तक जरूरत नहीं लगी इसकी, इस बात की। सब अपने अपने हिसाब से बराबर रह रहे थे, और आपने ये मुद्दा उठाकर सबको डर में झोंक दिया है। बिल्कुल आप ये बताइए ना। नहीं नहीं, रक्षिता जी सुनिए, तो सर- सुनिए, आप ठीक है। सुनिए। कुछ नहीं है,
ऐसा आप कुछ सुनिए, भी नहीं है। आपकी ठीक है। जितनी भी बिल और जितने भी कुछ आए हैं, 370 हो, किसान बिल हो, सब हर बार दंगे हुए, फसाद हुए, उसके अलावा बिल्कुल हुए। उसके अलावा भाजपा ने कुछ किया ही नहीं है। सिर्फ लड़ाई ठीक है, सुमित लगाने जी। का और हिंदू धर्म को खाली सुमित जी, बनाने का। मैं आपसे डाइवर्सिटी जानना तो चाहूंगा। हमारी खत्म ठीक है होती मैडम, चली जा ठीक रही है, है। भाजपा ऐसे करे। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक आने मिनट से मैडम। डाइवर्सिटी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ पड़ेगा। रहा इनका है, माइक बंद पड़ करिए। रहा है। नहीं पड़ेगा। इनका माइक बंद करिए, शांति नहीं हो रही है, मैं- शांत रहिए प्लीज। सुमित जी, मेरा सीधा सवाल आपसे है कि क्या जो आपकी पार्टी है AIMIM और असदुद्दीन ओवैसी, क्या यही चाहते हैं कि मुस्लिम 3 शादियां करके घूमें और जब दूसरी से मन भर जाए तो दूसरी शादी कर लें, 3 बार तलाक कह के उनको उनसे छुटकारा पा जाएं? तो क्या आपके हिसाब से ये सही है? देखिए, ये कानून जो भी है जी, ये ये सदियों से चले आ रहे शरिया के हिसाब से हैं। कानून- शरिया जो कहता है वो हम फॉलो करते हैं, और शरिया में अगर ये लिखा है तो सब हर एक मुस्लिम इसे फॉलो करेगा। शरिया में तो ये और लिखा है, चोरी का- हम नहीं, चोरी करने के आरोप में शरिया आपको किसी हाथ को काट दी बाध्य नहीं जाएगी। करता। हमारा सर, क्या आप हाथ काट शरिया देंगे? किसी को बाध्य नहीं करता। बताइए जिसको मुझे। जो शरिया ठीक है, मानना ठीक है, चाहता आपका है कहना वही बिल्कुल शरिया सही। मानेगा, और शरिया किसी को बाध्य नहीं करता कि वो जबरदस्ती कोई नियम को फॉलो करे। तो सर, इनका कहना है कि शरिया में भी लिखा है चोरी करने की सजा हाथ काटना है, तो क्या हाथ काटेंगे आप लोग? जरूर काटना चाहिए, पर ये देश का जो क्रिमिनल लॉ है वो ये इसकी बहुत इजाजत बड़ी नहीं बात देता। है। सर, आप वाह, जरूर वाह। काटना चाहिए। जब आपको अपने फायदे की बात दिखाई दी, ये आप क्रिमिनल लॉ फॉलो करेंगे। तो क्रिमिनल लॉ सभी के लिए सेम है। नहीं देंगे। आप क्रिमिनल किस लॉ धर्म में- पहले से सभी के लिए आप सेम लोग है। महिलाओं का हनन करते आ रहे हैं। हम महिलाओं सिविल के लॉ की बात कर रहे हैं यहाँ अधिकारों पर। का हनन करते आएंगे। मुझे ये यूनिफॉर्म जानना सिविल कोड है, कि इस क्रिमिनल देश कोड को नहीं है। कितनी शायरा मानो, शाह मानो होनी पड़ेंगी, कितनी और आएंगी जब इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड मुझे बताइए, लागू होगा। आखिर कब तक इस देश में हिंदू महिलाओं पर ज्यादा हिंसा होती है, आखिर इस देश में मुस्लिम कब तक महिलाएं सबसे इस देश में ज्यादा महिलाओं सेफ पर है। महिलाओं के अधिकारों का हनन होता रहेगा। शर्म आनी चाहिए आप सब लोगों को। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड का यहाँ पर अपोज हम सिविल कोड की बात कर रहे हैं, क्रिमिनल की नहीं। बोलना चाहते हैं जी, वकील साहब बोलिए। आप जरा कांग्रेस बीजेपी तो वकील साहब थोड़ा तेज बोलिए, आप खावा के नहीं आए क्या? नहीं, अब इन लोगों की तरह हम तो जी, चिल्ला जी। नहीं सकते हैं। इन जी, लोगों आप को पढ़े तो लिखे हैं, वोट- हमें पता है। वोट इन लोगों को वोट चाहिए। हम इस तरह के सेंसिटिव मुद्दे पर इस तरह से झगड़ने नहीं आए हैं। जी। हम लीगल फ्रेटर्निटी से आए हैं तो लीगल बातें ही करेंगे। हम और- मुस्लिमों के हित की बात करते हैं वकील सर साहब। सर एक मिनट सर, वोटों के लिए काम नहीं करते। आपको भी मौका दिया जाएगा सर, पूरा मौका दिया जा रहा है, प्लीज शांत रहिए। वो तो अब आपके देखा जाएगा, आपके पॉलिसी में देखा जाएगा, लेकिन हम किसी को व्यक्तिगत नहीं कह रहे हैं, ना किसी पार्टी को। सारी पार्टियां एकदम समान रूप से दोषी हैं इसके लिए। जी, आप इनसे पूछ लीजिए कि आखिर ये समान कैसे किनसे है सर? बीजेपी के प्रवक्ता जी जी। से, कि यदि ये अगर अलग अलग स्टेट में लेके आएंगी तो वो पहली बात हमें नहीं समझ में आ रहा है, किसी भी लीगल फ्रेटर्निटी को नहीं समझ में आ रहा है कि वो समान कैसे है। अलग अलग स्टेट अपना अपना लॉ लेके आ रही हैं तो कुछ आप तो विभिन्नता नहीं, होगी नहीं, मैडम। हाँ, देखिए, बिल्कुल। आर्टिकल 44 अगर विभिन्नता में नहीं allow है, कर रखा एक है। मिनट से एक मिनट मैडम, अगर विभिन्नता पूरा नहीं सवाल, है जी। तो फिर क्यों अलग अलग लाया जा रहा है? एक ही सेंटर ला दे अगर विभिन्नता नहीं है। मैंने थोड़ा सा पूछा सम- उनसे पहले सवाल, थोड़ा सा हाँ, तो सम- मैडम एक बार जवाब दीजिए आपकी, जब अलग अलग राज्यों में एक एक करके यूसीसी लाया जाएगा तो उसमें समानता कैसे रहेगी? वो तो फिर अलग अलग हो जाएगा, कुछ जैसे सरकारें है चाहेंगी स्थिति- अपने हिसाब से करेंगी। जैसी स्थिति है वैसे ही बनी रहेगी। जी। देखिए- बस खाली ये कर देंगे कि हिंदू जी, जवाब दे majority रहे का हैं, भी- जवाब दीजिए मैडम। देखिए, आर्टिकल 44 में जब हमारे संविधान निर्माताओं ने टीपीएसपी को जो आर्टिकल 44 में रखा, तब उन्होंने कहा था कि डीपीएसपी को आर्टिकल 44 में नहीं रखा, डीपीएसपी के आर्टिकल 44 जी में। बिल्कुल, मैं वही यूसीसी को कहना- रखा जी मैं वही कहना चाह रही जी। थी। तब हमारे निर्माताओं ने ये हक दिया, ये उनको मतलब परमिशन दी कि अगर स्टेट या सेंट्रल दोनों कोई भी अगर लाना चाहे तो वो ला सकता है। हमसे पहले हम सेंट्रल लेवल पर ला रहे थे, उससे पहले ही उत्तराखंड लेकर आ गया। तो जब हमारा वहाँ भी तो आप ही की सरकार है, ऐसा तो है नहीं कि किसी दूसरी पार्टी की सरकार है। जब आपकी मंशा है तभी तो लाए सरकार। हमारी मंशा है, अब जी, वकील दे रहा है, साहब। दुरुस्त जी। है। अब हम कर रहे हैं, कम से कम हम 27 साल तक सत्ता में रहकर ये तो नहीं कह रहे हैं कि हम नहीं लाएंगे। अच्छा, नहीं, हमारे ये पास बस प्राइमरी तंज के मैसेज है। कसने की बात है और यूनिफॉर्मिटी के नाम पर वोट बटोरने की बात है जो मैंने कहा। और उसके अलावा एक मिनट सर, उसके अंकिता जी। अलावा
आप बस ये बोलना चाह रही हैं कि चलो यूसीसी आ गया, नीति आयोग को ला करके सामने आपने रख दिया, उसके अलावा आपकी सरकार ने कुछ नहीं किया है। और अभी भी ये जरूरी नहीं कि उत्तराखंड में आ जाने के, उत्तराखंड में देखिए ना यूसीसी आने के बाद कितनी तकलीफें होगी। लिव इन रिलेशनशिप को जो आपने घर की बात को आपने पूरी दुनिया के सामने ला करके रख दिया, बस औरतों की सेफ्टी के नाम पे। औरतों की सेफ्टी जरूरी है, सेफ्टी के लिए अलग कानून बनाए जा सकते, उसके लिए आपको लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्ट्रार के ऑफिस तक पहुंचाने की जरूरत नहीं थी। बस आप, यही तो मैं कह रही हूँ कि यूसीसी बस एक मुद्दा है जिसको आप पॉलिटिक्स के साथ खेलना चाह रहे हैं। उसके अलावा भाजपा सरकार की कोई मतलब उनके पास कुछ है ही नहीं बोलने क्या को। कहेंगे? अरे अभी तक नहीं लाए और अब ला भी नहीं पाएंगे ये लोग, इतनी हिम्मत ही नहीं है। एक सैंपल केस है, बस एक मैनिफेस्टो में 3 सबसे बड़े मुद्दे थे। तो ये तो आप हमेशा से लिखते आ रहे हैं, तीनों इलेक्शन में आपके यही मुद्दे थे, पर अभी तक लाया क्यों नहीं? फिर चर्चा के अंतिम पड़ाव में ये कहते हैं वी कैन नॉट डेयर। प्रधानमंत्री जी तो कुछ भी कहते रहते हैं, प्रधानमंत्री तो खुद को भगवान का दूध बताने लगे हैं। मैं ये कह रहा था कि इन्होंने अभी आर्टिकल 44 का मेंशन किया, उसका जिक्र किया जी। उस आर्टिकल के तहत सेंटर को ये अधिकार है, ये दायित्व है कि सेंटर लेके आएगा, स्टेट नहीं लेके आएगा। अगर स्टेट लेके आता तो स्टेट को कॉन्करेंट लिस्ट में ये अधिकार दिया गया, और यदि स्टेट लेके आता नहीं तो कॉन्करेंट का विषय है ना सर, समवर्ती सूची का विषय, समवर्ती सूची का विषय है, लेकिन तब वो फिर यूसीसी तो नहीं हुआ ना, एक समान तो नहीं हुआ ना फिर जी। लेकिन जब 44 के तहत आएगा तो सेंटर जो लेके आएगा, सेंटर पूरे देश के लिए लाएगा, अपना लॉ लाएगा। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि बेशक इसमें चुनौतियाँ हैं, चैलेंजेस हैं, हमारे यहाँ नहीं। आपको मैं इसे थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा। हमारी यूएन में तकरीबन 193 कंट्री हैं, उनमें से मात्र पूरी दुनिया में 8 ऐसे देश हैं जहाँ जो यह क्लेम करते हैं कि हमारे यहाँ यूसीसी है, जिसमें से बांग्लादेश, पाकिस्तान, मलेशिया वगैरह वगैरह, इवन यूएस भी है। लेकिन अब आप जब यूएस में जाइएगा देखिएगा, हर स्टेट अपना अलग अलग जो है नियम कानून प्रोविज़न है। खाली बस यूनिटी है तो लैंग्वेज के माध्यम पे कि एक भाषा जो है सभी नागरिकों पर अप्लाई होती है, बाकी सारे स्टेट अपने अलग अलग प्रोविज़न है। तो मेरा ये कहना है यूसीसी ना कह करके एक जस्ट मतलब न्याय संगत कानून हर जो है कम्युनिटी को दी जानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इतने डाइवर्स स्टेट में, कंट्री में, जहाँ 22,000 भाषाएं हैं, परख परख कर पानी बदलता है, कल्चर बदलता है, ट्रेडिशन बदलता है, हमारे पास इतनी विविधता है, बेशक चुनौतियाँ हैं। मुझे नहीं लगता कि यूसीसी इस चंद पे लाया जाए कि जो मेजॉरिटी है, जो यहाँ हिंदुइज्म का जो व्यू है वो कम्युनिटी पर, मतलब माइनॉरिटी कम्युनिटी पर थोपा जाएगा। ये उनके अधिकारों का जो उन्हें संविधान ने दिया है उस पर घात होगा। तो ये चाहे तो लेके आ सकती हैं। मैडम, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे है कि गोवा में तो यूसीसी पहले की तर्ज पर लागू है अभी भी, तो वहाँ पर एक ये प्रावधान है कि अगर 30 साल तक एक महिला को बच्चा नहीं होता है तो वहाँ पर उस पुरुष को दूसरी शादी करने का परमिशन दे दी जाती है। तो क्या यूसीसी समान कानून है, ये समान है? देखिए, गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड जो लागू है वो अभी से लागू नहीं है, वो बहुत पहले से लागू है और ये उस समय से लागू। तो आप ये भाप रहे हैं कि उसमें भी बदलाव की आवश्यकता है? हाँ, देखिए, हाँ, जहाँ पर बदलाव की आवश्यकता होगी, जहाँ पर लोगों के अधिकारों का हनन होगा, वहाँ पर यूनिफॉर्मिटी कायम करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाया जाएगा। देखिए, आर्टिकल 12 ये कहता है स्टेट, राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं लाएगी जो किसी के फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार को रोके, उस पर प्रतिबंध लगाए। अगर कोई ऐसा, और आर्टिकल 13 ये कहता है अगर कोई ऐसा कानून है जो कि अगर संविधान लागू होने से पहले या उसके बाद बना है तो उसको असंगित कर दिया जाएगा, उसकी पावर को खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, वकील साहब, फाइनल रिमार्क। अगर ये कह रहे हैं कि हम जो है इस तरह के प्रोविजन अब नहीं देते, तो इतना दिन पहले से इन्हें पता था, तो वो सुधार यहाँ उत्तराखंड में क्यों नहीं किया गया? उत्तराखंड में एंड्रोगनी को क्यों इस तरह के वरीयता दी गई? और दूसरी बात, एक समस्या और मैं आपको जिक्र करना चाहूँगा। वहाँ पर अगर कोई नागरिक, मान लीजिए वहाँ का सिटीजन है, 1 साल वहाँ रहता है और उसका मन बदल जाता है, वो दूसरे स्टेट में जाता है, यद्यपि वो अपने स्टेट में नहीं रहता है, लेकिन वहाँ का यूसीसी पूरे भारत में उसे लागू होगा। यानी अगर वो बाहर किसी दिल्ली में मान लीजिए आके रह रहा है, लिव इन रिलेशन में रह रहा है, तो उसे रिपोर्ट करनी पड़ेगी, वो उस जंजाल से बच के भाग भी नहीं सकता। और आप देखिए, अगर हम हैं यहाँ के नागरिक दिल्ली के और जाके उत्तराखंड में बसते हैं, तो हमें भी रजिस्टर करना पड़ेगा, उस नियम और कानून हम पर भी उतना ही अप्लाई होगा। ठीक है, तो आप सभी इस चर्चा पर उपस्थित हुए, आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
अभी हमारी नज़र इस चर्चा पर बनी रहेगी, क्योंकि देखना ये होगा कि बीजेपी सरकार केंद्र में है, सत्ता में है, तो कब वो ड्राफ्ट को लाती है और यूसीसी पूरे भारत में कब लागू हो पाता है। नमस्कार, आप देखते रहिए जन की बात।